नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत एक नया करवट ले रही है? वैसे तो ये सवाल कौतूहल भी पैदा करेगा और ठिठकाएगा भी कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है। तो दरअसल जिस तरह का घटनाक्रम यूपी में चल रहा है वो स्वाभाविक तौर पर ऐसे ही सवाल पैदा कर रहा है। और ये बात तो सब जानते ही हैं कि असल में ये जो यूपी है यहीं से दिल्ली का रास्ता भी जाता है। इस कारण भी यहाँ की हलचल बड़ा मायने रखती है। वो उन लोगों के लिए भी जो सियासत को देखते हैं और उन लोगों के लिए भी जो सियासत करते हैं। यही कारण है कि सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, उनकी टकटकी यहां लगी रहती है कि आखिर में यहां चल क्या रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा चल रहा है? तो अगर आप भाजपा के ही लिहाज से शुरू करें तो 2014 से और 2022 में काफी कुछ बदल चुका है भाजपा के लिहाज से ही उत्तर प्रदेश में। बाकी दलों पर तो हम बाद में आते हैं। 2014 में भाजपा अपने एनडीए के साथ 73 सीटें पाती है आम चुनाव में, और जब 2017 में वो आती है तो 325 सीटें पाती है विधानसभा में। और वहां से जब वो 2019 का रास्ता तय करती है और उस समय एक महागठबंधन होता है उत्तर प्रदेश में, तब आम चुनाव में वो 63 या 62 सीटें पाती है, संभवतः 62 पाती है गठबंधन के साथ। तो 14 से लेकर आप 19 तक का सफर देखें तो तकरीबन 10 से 12 सीटें कम हो जाती हैं। और जब आप 2022 में आते हैं तो 2017 के अगर लिहाज से देखें तो 22 में भी सीटों में घटोत्तरी होती है। तो अगर आप इस नजरिए से देखें तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए भी सीटों के आधार पर बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। और दरअसल इसी बदलाव को देखते हुए भाजपा के भीतर एक मंथन चल रहा है कि किस तरीके से जो 2022 के नतीजे आए हैं और जो नतीजे ये दिखाते हैं कि 26 सीटों का नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान को कैसे साधा जाए और भाजपा के लिहाज से 2014 को 2024 में दोहराया जाए। अब आप में से बहुतों के मन में यह सवाल उठेगा कि क्या बात आप कर रहे हैं, चलिए 2014 और 17 और फिर 19 और 22 की तुलना आप 24 से क्यों ही कर रहे हैं, सारी चीजें इधर उधर ठीक हो जाएंगी। तो दरअसल अब वो तो ठीक होंगी या नहीं होंगी एक अलग विषय है और उस पर लेकर आपकी क्या राय है वो अलग विषय है। लेकिन जो चर्चा है वो यही है कि 2022 के नतीजे विधानसभा के ये तो बता ही रहे हैं कि 26 सीटें कसमुकस में आ जाती हैं। 24 130 के लिहाज से अगर देखें तो इतनी सीटें कसमुकस में आ जाती हैं और उसी के लिए एक सटीक रणनीति भाजपा बना रही है। क्योंकि अगर 75 का गोल है तो स्वाभाविक है कि उन 130 सीटों को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और उसके बाद 255 जो भाजपा जीती उसमें 50 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 180 से 85 सीटें ऐसी हो जाती हैं जहां खासा मंथन करने की जरूरत है। और उस मंथन में भाजपा लगी हुई है। कम से कम अभी जिस तरीके से तमाम खबरें भी आ रही हैं और चर्चा भी चल रही हैं उसे अगर देखें तो ये तो भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, वो सत्ता में भी है और किस तरीके से अपनी स्थिति मजबूत की जाए उसमें वो लगी भी हुई है। दो और सियासी दल हैं जिनके अंदर का घटनाक्रम ये बता रहा है कि दरअसल सियासी करवट कुछ नई नवेली है। उसमें समाजवादी पार्टी तो नहीं है और इसलिए भी चूंकि समाजवादी पार्टी अपना आधार बचाए रख पाए वही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उस आधार में मुस्लिम, चूंकि उसको इस बात का डर है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले हैं और इन दिनों उत्तर प्रदेश में है, तो उनको इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ये उनका कोर खिसक न जाए।
और अब अगर कोर खिसक जाएगा तो फिर समाजवादी पार्टी के पास बचेगा क्या? एक दूसरा इन्हीं का कोर खिसक जाएगा और यही औंधे मुंह गिर पड़ेंगे, तो वो जो 24-25 सीटों को लेकर भाजपा एक रणनीति बना रही है उसको उसकी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो खुद ही बखुद यहां से वहां चली जाएगी। लेकिन अभी हम उस मसले पर नहीं जा रहे हैं, हम आते हैं कि और वो कौन दल है जो उत्तर प्रदेश की इस सियासत में नया तड़का देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जयंत चौधरी, रालोद को हो सकता है आप में से कई लोग कहें क्या बात कर रहे हैं आप, जयंत चौधरी क्या कर पाएंगे? स्वाभाविक बात है कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सियासत में कोई कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी खतौली की जीत ने एक मॉरल बूस्ट तो उनको दिया ही है। एक दूसरा उससे एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि कम से कम जाट जो है उनके साथ खड़े हो रहे हैं। भले से खतौली में गुज्जर इसलिए साथ खड़े हुए हों चूंकि गुज्जर कैंडिडेट जयंत चौधरी ने उतारा था, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आगे नहीं उतारेंगे? वो अभी सारे जो है सियासी गुड़ा भाग लगाकर चलेंगे। और वैसे भी उनके बारे में ये कहा ही जा रहा और ये चर्चा भी खूब है कि वो पश्चिम में अपना वो होल्ड वापस लाने की स्थिति में लगे हुए हैं जो उनके बाबा चौधरी चरण सिंह की हुआ करती थी। अब उसमें यह बात ठीक है कि चूंकि गन्ना का जो बेल्ट है और आलू का बेल्ट है उसमें फर्क है। आलू के बेल्ट में तो कम से कम भारतीय किसान यूनियन हो या चौधरी साहब का उतना ज्यादा प्रभाव तो नहीं है, लेकिन ये जो गन्ना का बेल्ट है, ये जो मेरठ है, बागपत है और फिर आपका ये मुजफ्फरनगर है, ये सहारनपुर है, यहां तो इनका प्रभाव है और जाहिर तौर पर इन इलाकों में वो अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए वो सामाजिक ताने बाने को दोबारा जोड़ने की कवायद कर रहे हैं जो एक जमाने में हुआ वहां हुआ करता था। अब वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इस पे बहस हो सकती है, लेकिन वो एक फोर्स बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और खतौली में उन्होंने एक चीज का तो संकेत दे ही दिया कि वो ज्यादा लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बने रह पाएंगे, इसमें भी संदेह है। और वहीं से एक संकेत और निकला वो, और जिसकी चर्चा भी खूब है कि क्या रालोद जो है वो बसपा के साथ जा सकती है। और दरअसल ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होगा अगर पश्चिम के लिहाज से देखा जाए तो। देखिए वो जमीन पर कैसे मैच्योर होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सपा बसपा के बरक्स अगर आप देखें तो बसपा और रालोद का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन तो है ही है। उसमें उस तरह की आप ये कहिए कि जमीन पर जातीय संघर्ष तो है, लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज ये हो जाती है कि जो आप ये कहिए कि रालोद वह भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है और वो पूरी जो उनका अपना एक आप ये कहिए कि प्रभाव का क्षेत्र है, ये मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर और ये फिर सहारनपुर, या ये जो इलाका है, और उसी तरीके से जो बसपा सामने है वो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का एक साथ आना भी ये चर्चा है, क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग मसला है। लेकिन जयंत चौधरी हो मतलब रालोद हो वो भी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। और बसपा आप देखिए 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरह से री इमर्जेंस के लिए परेशान है बसपा। वो देखिए अब अतीक अहमद की पत्नी आ गई और उधर इमरान मसूद, आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से सपा ने उनका जब टिकट नहीं हुआ था सपा से विधानसभा चुनाव के दौरान, तभी से वो नाराज चल रहे थे और ये माना जा रहा था कि इमरान मसूद को टिकट ना मिल पाना समाजवादी पार्टी और उस गठबंधन के लिए बड़ा नुकसानदायक है, चूंकि ये फिर वोट तो काटेंगे और कटा भी। और वो जिस तरह से कटा वो जो इलाका उनका अपना सहारनपुर वाला, और उसमें देखिए क्या स्थितियां रही, जो कि माना जा रहा था कि बड़ा भारी कॉम्बिनेशन बन गया, अब सहारनपुर की सारी सीटें ये लोग खा लेंगे, लेकिन वो उसका उल्टा गया। वो अपना एक जमीन बना रही हैं और इधर जयंत चौधरी जाटो और मुस्लिम इनको जोड़कर एक अपना कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद कर रहे हैं। अब ये दोनों ही सियासी दल अपनी सियासत में कितना सफल होंगे
ये अपने आप में एक सवाल है ही है। और फिर उसके साथ अभी तो जो गुड़ा भाग चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन जब इनके बरक्स पीएम होंगे तो किस तरह की इनकी केमिस्ट्री जमीन पर दिखाई देगी, ये तमाम सवाल यथावत बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह की हलचल और सियासी घटनाक्रम चल रहा है, वो एक बात तो खड़ा ही कर रहा है, वह यह कि क्या वाकई में ये जो सियासत है ये कोई नई करवट लेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।